तो बड़ी खबर जीएसटी को लेकर आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। कई सामानों पर जीएसटी को घटा दिया गया है। सरकार की जो जीएसटी काउंसिल है उसकी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब सिर्फ 2 ही स्लैब में जीएसटी की दरें होंगी। तो बड़ी खबर, 5 से 18% के ही अब स्लैब होंगे। इसके अलावा 40% के स्पेशल टैक्स को भी मंजूरी दी गई है। तो इसके साथ ही दिवाली ही नहीं, नवरात्रि से पहले मोदी सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। तेल, साबुन और शैम्पू से लेकर घी और क्रीम तक सब कुछ सस्ता हो गया है। बड़ी खबर, जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। आपको बता दें, जीएसटी की नई दरों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जीएसटी की दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए सभी राज्यों से सहमति भी ले ली गई है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है। आपको बता दें, ये फैसला महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए बड़ी राहत देने वाला हो सकता है। इसके अलावा जो सरकार का बड़ा मकसद है वो ये है कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्टर डोज दिया जाए। हालांकि इसके पीछे अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाया गया है उसे भी एक वजह के तौर पर माना जा रहा है कि सरकार परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ाना चाहती है। इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और जो बड़ी बात है वो 22 सितंबर को होगी, यानी कि नवरात्रि के पहले ही दिन से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात का ऐलान किया था कि वो इस बार देशवासियों को दिवाली की डबल खुशियां मनाने का मौका देने वाले हैं और इसी कड़ी में ये ऐलान किया गया है। हालांकि इस ऐलान के साथ उस लिस्ट को भी जारी किया गया है जिसमें तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश और शेविंग क्रीम को 18% से घटाकर 5% के स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड जो हैं उनको भी 12% से कम कर 5% के स्लैब में रखा गया है। साथ ही प्री पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर जो हैं उन्हें भी 5% के स्लैब में रखा गया है, जबकि जो बर्तन है, फीडिंग बोतल है, नैपकिन है बेबीज के, इसके अलावा क्लिनिकल डायपर जो हैं, साथ ही सिलाई मशीन और उसके पार्ट जो हैं इनको भी 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल हेल्थ जो है और जो लाइफ इंश्योरेंस है इस पर अब कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा, तो ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा 5% का स्लैब जो किया गया है उसमें थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन है, डायग्नोस्टिक किट जो है ये है, इसके अलावा ग्लूकोमीटर जो है वो भी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें भी 5% के जीएसटी स्लैब में डाला गया है। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर कई चीजों से जीएसटी बिल्कुल हटा ली गई है, जिसमें मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और इरेजर शामिल हैं। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैक्टर के जो टायर हैं, ट्रैक्टर हैं, इसके अलावा जो बायो पेस्टिसाइड हैं, इसके अलावा जो दूसरे साजो सामान है खेती बाड़ी से जुड़े हुए, उनकी जो जीएसटी है उन्हें भी घटाकर 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। एलपीजी, सीएनजी जो कार्स हैं उनको 18% के स्लैब में डाला गया है, 28% से घटाकर। हाइब्रिड कार्स को भी 18% के स्लैब में डाला गया है। मोटरसाइकिल की कीमत में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जिसे 28% से कम कर 18% के स्लैब में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर एयर कंडीशन जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको 28% से अब घटाकर 18% जीएसटी ही देना होगा। टेलीविजन जो है एलईडी और एलसीडी उनमें भी 28% से घटाकर 18% की जीएसटी कर दी गई है। इसके अलावा मॉनिटर, प्रोजेक्टर है, डिश, वॉशिंग मशीन है, इनकी जीएसटी में भी अब कटौती की गई है। तो कुल मिलाकर मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है इससे सरकार को 47,700 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व जो एक्स्ट्रा मिलता था उसका नुकसान होगा। हालांकि जो तंबाकू, सिगरेट और लग्जरी कारें हैं जो कि विलासिता की निशानी मानी जाती हैं, इन पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो जो स्पेशल टैक्स बनाया गया है 40% का उन्हें तंबाकू प्रोडक्ट जो है, सिगरेट है, लग्जरी कार है, उनमें देना होगा। और जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है। खासकर जो मिडिल क्लास है उनका जो पैसा खर्च करने की जो पावर है वो बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ने से निजी निवेशकों को भी बढ़ावा मिलेगा। और सरकार को उम्मीद है कि 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित जो राजस्व का नुकसान होगा, इसके बावजूद
बाजार जो है वो स्पीड अप होगा, अर्थव्यवस्था जो है वो रफ्तार पकड़ेगी और सरकार को आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा। हालांकि तात्कालिक तौर पर जरूर सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन आगे इसका फायदा जो है वो मिल सकता है। तो इस तरह की बात भी कही जा रही है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जैसे ही जीएसटी की नई दरों का ऐलान किया गया, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मकसद आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्य की जीएसटी काउंसिल ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। साथ ही पीएम मोदी ने भी कहा कि व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। तो ये पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, जब जीएसटी की 2 नई दरें जो हैं वो लागू की गई है। पहले ये दरें 4 हुआ करती थी, जिन्हें घटाकर अब 2 कर दिया गया। इसके अलावा 40% का स्पेशल जीएसटी टैक्स जो है वो लगा है, जो कि टोबैको प्रोडक्ट पर लगेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने फैसला लिया है, इसे आप अपने लिए निजी तौर पर कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखते हैं? क्या वाकई सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, या फिर ये फैसला जो है आने वाले बिहार चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।